हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं राम भाई, राजन भाई, रोहित भाई, धीरज भाई, सुभाष, तेज राम? मजा आ रहा है क्या आप लोगों को? तो हम लोग अपना आखिरी जाइंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। हाँ, ठीक है बच्चों। कल मैंने आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिक कंसेप्ट समझाए थे, आज हम उसी पे बेस सवाल करेंगे, हैं? गरम, ठीक है। Walking at 60% of usual speed, a man reaches his destination 1 hour 40 minute late. जब कोई आदमी अपनी नॉर्मल स्पीड का 60% से चलता है तो 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। His यूजुअल टाइम इन आवर्स, तो उसका यूजुअल टाइम कितना है आवर्स में टू रीच द डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन पर पहुंचने का उसका यूजुअल टाइम क्या है मेरे प्यारे? में देखो बच्चों, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 3/5। आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। अब देखो, यानी कि कहने का मतलब जब कोई आदमी अपनी सामान्य गति का 60% से चलता है, यानी कि पहले स्पीड 5 थी तो स्पीड 5 से 3 कर दी मेरे प्यारे भाई। आदमी ने स्पीड क्या कर दी? अगर स्पीड पहले 5 थी तो स्पीड 5 से 3 कर दी मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? तो डिस्टेंस तो सेम ही चल रहा है, तो टाइम रिवर्स रेशियो में होगा। यानी कि टाइम अगर पहले 3 यूनिट लगता था बच्चों, तो टाइम अब कितना लग रहा है? 5 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, टाइम 5 यूनिट लग रहा है। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है ना? यानी कि टाइम अगर पहले 3 यूनिट लग रहा था तो अब टाइम कितना लग रहा है? 5 यूनिट। 2 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है आदमी को। और आदमी को टाइम लग कितना एक्स्ट्रा रहा है? 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट होता है, 1 घंटे 40 मिनट का मतलब 100 मिनट। तो 2 यूनिट की वैल्यू 100 मिनट हो गई बच्चों। अगर 2 की वैल्यू 100 मिनट है, 50 गुना, कितने गुना? 50 गुना। तो आपसे पूछा है पहले गंतव्य तक पहुंचे में नॉर्मल समय क्या लगता है, तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछिए। 3 यूनिट की वैल्यू भी 50 गुना होगी, 150 मिनट। यानी कि डेस्टिनेशन पे पहुंचने का जो उसका नॉर्मल टाइम है वो 150 मिनट है। अभी 100 मिनट की देरी हुई है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? 150 मिनट को हम कहेंगे 2.5 घंटा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। कल भी इस टाइप का सवाल हुआ था और 4 सवाल मैं आपको इस टाइप के करवाऊंगा, बनाइएगा। 150 मिनट मतलब 2 घंटा 120 मिनट होता है, 120 मिनट प्लस 30 मिनट 2.5 घंटा हो गया। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में, काफी ज्यादा फेमस सवाल है बच्चों, ये बहुत बहुत ज्यादा फेमस सवाल। ये वाला करिएगा बच्चों, सवाल नंबर 18 ये करिए। क्या आंसर है बनाओ। वॉकिंग एट 5/8 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, अभिषेक इज 45 मिनट लेट इन रीचिंग हिज ऑफिस। अभिषेक अपनी नॉर्मल स्पीड का 5/8 पर चलते हुए अभिषेक कार्यालय तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है। यानी कि मेरे दोस्तों, अभिषेक की स्पीड अगर 8 है ना, नीचे जो होता है वो बेस वैल्यू होती है। अगर अभिषेक की नॉर्मल स्पीड 8 है, यूजुअल स्पीड 8 है, तो 5 की स्पीड से वो चलता है। क्योंकि स्पीड उसने कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगेगा, 45 मिनट की देरी होती है। अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा मेरे दोस्तों, 5:8। आप बोलोगे जी सर, यानी कि अभिषेक को पहले 5 यूनिट समय लगता था, तो अब कितना समय लगता है बच्चों? 8 यूनिट समय लगता है। आप बोलोगे जी सर, तो मेरे दोस्तों कितना टाइम अभिषेक को एक्स्ट्रा लगा? 3 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी है बच्चों? 45 मिनट। 3 की वैल्यू 45 मिनट है, कितने गुना बच्चों? 15 गुना। 15 गुना। तो आपसे पूछा उसका सामान्य समय क्या ऑफिस पहुंचने का, तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 15 गुना होगी, 75 मिनट। क्लियर है? तो ऑफिस पहुंचने का मेरे दोस्तों जो उसका नॉर्मल टाइम है वो 75 मिनट है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। अच्छा बच्चों, अगर इस सवाल में ये बोला होता ना कि अब उसको ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम लगा, करंट टाइम बताओ, तो नॉर्मल टाइम तो उसका 75 मिनट है बच्चों। 3 यूनिट की वैल्यू 45 मिनट है, 15 गुना। अब करंट में उसको कितना समय लगा? 8। 8 यूनिट की वैल्यू 15 गुना होगी, 8 की वैल्यू 15 गुना 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। यानी कि अब उसको ऑफिस पहुंचने में बच्चों 2 घंटे का समय लगा है। समझ में आया? तो अगर बच्चों डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, अभिषेक क्या जा रहा है? अपने घर से ऑफिस जा रहा है, तो डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो आपको रिवर्स करना है। बस इस छोटे से कंसेप्ट पे सवाल चल रहे हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, फिर दोस्तों
टाइप को चेंज करेंगे, ये बनाएगा। सबसे पॉपुलर टाइप है मेरे प्यारे भाई ये प्री लेवल पे सबसे पॉपुलर, करो जी, बनाइएगा। एक ट्रेन अपनी ओन स्पीड का अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर एक प्लेस पर अपने डेस्टिनेशन पर 39 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय वो ट्रेन बचा पाएगी। अगर ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड से चले तो ट्रेन कितना समय बचाएगी, यानी कि कितना जल्दी पहुंचेगी, आपसे पूछा है, करिएगा। ये हर बार यही करता रहता है, मैं इसको बिल्कुल टाइप वाइज बता दूं, ये बोलता सर लिखवा दिया करो कौन सा टाइप है, मैं क्या क्या लिखवाता रहूं यार। ठीक है भाई, बनाओ। एक ही कंसेप्ट है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है, सारे बच्चों ने कर लिया। एक ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड के 9/13 गुना चाल से चलती है, यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर ट्रेन की स्पीड 13 है बच्चों, अगर ट्रेन की स्पीड 13 है तो स्पीड 13 से कितनी, अगर ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड 13 है तो ट्रेन चलती है 9 की स्पीड से। तो भाई ट्रेन की स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम का रेशियो क्या होगा, रिवर्स होगा। यानी कि अगर टाइम ट्रेन को यूजुअल टाइम 9 लगता है तो ट्रेन को टाइम लगेगा अब 13। अगर ट्रेन को यूजुअल टाइम 9 लगता है तो 13 लगेगा मेरे प्यारे भी। सवाल के अकॉर्डिंग ट्रेन को टाइम लगा कितना डेस्टिनेशन पहुंचने में, 39 घंटे का समय लगा। तो 13 की वैल्यू सवाल में 39 घंटे बच्चों, 3 गुना, 3 टाइम्स। तो आपसे पूछा है ट्रेन अगर अपनी वास्तविक चाल से चलती तो कितना समय बचाती, तो मेरे प्यारे भाई ट्रेन को समय लगा 13 यूनिट। अगर ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलती तो 9 यूनिट समय ही लगाती, यानी कि ट्रेन को 4 यूनिट समय की बचत होती। अगर ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलती तो 4 यूनिट, टाइम कम लगता। 4 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर एक की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू भी 3 गुना होगी, 4 तिया 12। 12 घंटे सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी भाइयों को। ये वाली बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। टाइप समाप्त। तो ये वाला टाइप जो है बड़ा बेसिक है, जिसमें आपको स्पीड टाइम के रेशियो को रिवर्स करना है, और केवल इसमें टाइम के बारे में पूछा है। स्पीड का रेशियो दिया है, रिवर्स करके टाइम का रेशियो पूछा है। ठीक है ना, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 20। अगर रेशियो में ना देके एग्जैक्ट डाटा में दे दे तो कैसे करेंगे, जैसे ये देखा, सेम ही टाइप का सवाल है, बस यहां रेशियो ना देके मेरे दोस्तों एग्जैक्ट डाटा में दे दे सवाल को, तो कैसे करेंगे बताइएगा जी, बनाइए। सभी लोग पता नहीं घर में कैसे बीमार से हो रहे हैं यार। A man covers a certain distance in 3 आवर 36 मिनट if he walks at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर। यदि कोई आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वह एक सर्टेन डिस्टेंस 3 घंटे 36 मिनट में तय करता है। यदि वह दूरी सेम डिस्टेंस, देखो यहां पे सेम डिस्टेंस लग गया मेरे प्यारे भाई, कल की ही क्लास में कंसेप्ट समझाया था, और मैं जितने भी टाइप करा रहा हूं ये 50-60 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सारे सेम डिस्टेंस पे ही कराऊंगा। अगर डिस्टेंस सेम है मेरे दोस्तों तो स्पीड और टाइम जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी टाइप पे सारे सवाल हैं। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो एक सर्टेन डिस्टेंस जाता है 3 घंटे 36 मिनट में। यदि वह 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो उसे कितने मिनट लगेंगे। प्यारे भाई आपको नहीं लगता कि भाई पहले आदमी चलता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब वही आदमी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो कितना समय लगेगा। अगर स्पीड का रेशियो बच्चों ये है तो डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो रिवर्स होना चाहिए बच्चों, 24:5, यानी कि पहले टाइम 24 यूनिट लगता था स्टूडेंट, तो अब टाइम लगेगा 5 यूनिट। पहले टाइम कितना लगता था 3 घंटे 36 मिनट,
3 घंटे 36 मिनट को क्या कह सकते हैं? 3 घंटे 180 मिनट होता है। 180 मिनट में 36 मिनट जोड़ेंगे तो 216 मिनट। तो पहले टाइम लगता था बच्चों 216 मिनट। तो 24 यूनिट की वैल्यू सवाल में 216 मिनट दी है, 9 गुना 9 टाइम्स। तो अब कितना समय लगेगा? 5 की वैल्यू भी 9 गुना होगी, 45 मिनट। तो अब उस आदमी को केवल 45 मिनट का समय लगेगा। यही सवाल का आंसर है। तो रेशियो ना देके आपको एग्जैक्ट डाटा भी दे तो आप रेशियो बना लो, स्पीड का रेशियो बना लिया, उसका रिवर्स टाइम का रेशियो आ जाएगा। आप बोले सर ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। वेरी गुड सर। सवाल नंबर बच्चों 21 आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट टाइप आपके सामने आ रहा है, ठीक बनाइएगा। सभी में जो बेसिक कीवर्ड्स है ना, सेम डिस्टेंस, वो सेम है। सेम डिस्टेंस सभी में सेम है, बाकी लैंग्वेज हर सवाल की अलग अलग है। लेकिन सभी की बेसिक जो कीवर्ड्स है, बेसिक जो टाइप है सेम डिस्टेंस, वो सभी में सेम है। अगर डिस्टेंस सेम नहीं हुई तो शुभम तो कुछ और जुगाड़ देखेंगे। पहले सेम डिस्टेंस वाले तो सवाल कर लो। जी, जब एक ट्रक की स्पीड 20% बढ़ा दी जाती है तो वह सेम डिस्टेंस कवर करने में 25 मिनट कम समय लेता है। उसे अपनी नॉर्मल स्पीड से दुगनी दूरी तय करने में उसे अपनी नॉर्मल स्पीड से दुगनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? घंटे में। दुगनी दूरी तय करने में मेरे दोस्तों, अगर वह अपनी नॉर्मल स्पीड से दुगनी डिस्टेंस जाए तो कितना समय लगेगा? भाई दुगनी को छोड़ो, पहले आप सेम दूरी की बात करो। दुगनी छोड़ो, पहले आप सेम दूरी की बात करो। ध्यान सुनेगा, एक ट्रक की स्पीड 20% बढ़ जाती है। 20% बढ़ने का मतलब मेरे प्यारे भाई, एक ट्रक की जो स्पीड है मेरे प्यारे भाई 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि ट्रक की स्पीड अगर 5 थी तो 5 से बढ़ के 6 हो गई। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। अगर टाइम पहले 6 यूनिट लगता था तो अब टाइम 5 यूनिट लगता है। तो मेरे दोस्तों टाइम कितना कम हो गया? 1 यूनिट। टाइम 6 से 5 यूनिट लग रहा है। टाइम में कितनी कमी आई? 1 यूनिट। जबकि कमी आई कितने की है? 25 मिनट की। पहले अगर 6 यूनिट समय लगता था तो 5 यूनिट समय लग रहा है, 1 यूनिट कम। सवाल के अकॉर्डिंग कितना समय कम लग रहा है? 25 मिनट। एक की वैल्यू 25 मिनट। तो ट्रक का यूजुअल टाइम क्या है? अगर ट्रक सेम डिस्टेंस जाए अपनी नॉर्मल स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से जाने पर ट्रक को जो यूजुअल टाइम लगेगा वो कितना है? 6 की वैल्यू 25 गुना करेंगे तो 25 छक्का 150 मिनट। यानी कि सेम डिस्टेंस जाने में ट्रक को अपनी नॉर्मल स्पीड से 150 मिनट लगेगा। सेम डिस्टेंस जाने में ट्रक को कितना समय लगेगा? 150 मिनट लगेगा। यानी कि ट्रक अगर सेम डिस्टेंस जाएगा मेरे प्यारे भाई अपनी नॉर्मल स्पीड से तो 150 मिनट लगेगा। लेकिन बस यहां पे एग्जामिनर ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, बोला सेम डिस्टेंस ना जाके दुगनी डिस्टेंस जाए तो कितना समय लगेगा? अगर सेम डिस्टेंस जाने में 150 मिनट लग रहा है तो दुगनी डिस्टेंस जाने में समय भी तो दुगना लगेगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, अरे जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों कि आपके पिताजी को 100 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, तो पिताजी 200 किलोमीटर जाएंगे, दुगनी दूरी जाएंगे तो समय भी दुगना लगेगा। तो समय भी 150 की जगह दुगना लगेगा, जो कि 300 मिनट होता है। और 300 मिनट का मतलब 5 घंटे। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते ना, 300 मिनट तो 5 गुना हो गया, 5 घंटे। तो पहले आप सेम डिस्टेंस पे कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन किस पे करेंगे बच्चों? सेम डिस्टेंस पे। उसके बाद अपने हिसाब से चेंज कर लो। समझ में आ गया? आप बोलो सर बड़े आसान सवाल फेंक के मार रहे हो। बेटा सवाल आसान नहीं है, हमारा तरीका आसान है। ठीक है, किसी दूसरे बालक से करवाओ, देखो आप कैसे उलझा रहेगा एक्स में, ये बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 घंटे में तय करती है। ठीक है, 20% अधिक चाल से यह दुगनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 20% अधिक चाल से। देखो आपसे इस सवाल में क्या पूछा है? टाइम पूछा है। ठीक है ना, ये बहुत फेमस सवाल है, जल्दी में आपको करना। देखो यहां पे दूरी की कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
बस आप ये देखो, कोई कार एक सर्टेन दूरी जाती है 1.8 घंटे में, कोई कार जो है एक निश्चित दूरी जाती है 1.8 घंटे में। कार की स्पीड को 20% बढ़ा दिया। स्पीड 20% बढ़ाने का मतलब 20% होता है 1/5। स्पीड को 6/5 गुना कर दिया। अगर स्पीड को 6/5 गुना कर दिया तो टाइम रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा, टाइम 5/6 गुना होगा। अगर मैंने स्पीड को 20% बढ़ा दिया, 20% मतलब 1/5 बढ़ा दिया, तो स्पीड को, जो मेरी नई स्पीड है, वो ओरिजिनल स्पीड का 6/5 गुना हो गई। अगर स्पीड 6/5 गुना होगी बच्चों, तो टाइम कितना लगेगा? सेम डिस्टेंस जाने में, सेम डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगेगा वो 5/6 गुना लगेगा। अगर आप सेम डिस्टेंस की बात करते तो सेम डिस्टेंस जाने में इतना टाइम लगता। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, लेकिन आपको सेम डिस्टेंस जाना ही नहीं, आपको तो दुगना डिस्टेंस जाना है। तो दुगना डिस्टेंस जाने में बच्चों टाइम भी कितना लगना चाहिए? दुगना लगना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 2। तो आप इस तरीके से करोगे प्यारे भाई, तो आप एक लाइन में जल्दी आंसर निकाल पाओगे। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, 5 दूनी 10, 10 की जब 1.8 में गुणा होगी 18, और 18/6 यानी कि 3 घंटे। तो 3 घंटे का समय लगेगा। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बस स्पीड को अगर 6/5 गुना कर रहे हैं तो टाइम रिवर्स 5/6 गुना हो जाएगा। बात समाप्त। कर पाओगे? एक और सवाल करवाता हूं विशाल भाई आपके लिए। जी सवाल है सेम टू सेम, एक और सवाल करवाऊंगा प्यारे बच्चों, ये करो। बिल्कुल इसी लैंग्वेज का डाटा अलग है, बनाइएगा। होगा अविनाश? यस राम भाई। बनाओ। जी बनाइए। 30 मिनट, ओके। कोई कार 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि चाल में 25% की वृद्धि होती है तो कार उसी दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी? देखिए आपको यहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं, केवल बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि बच्चे इसमें उलझे रहे। ये देखो, कोई कार किसी फिक्स्ड डिस्टेंस को कवर करती है 50 मिनट में। कितने समय में? 50 मिनट में। यदि चाल 25% बढ़ा दिया, 25% बढ़ाने का मतलब 25% होता है 1/4। आपने स्पीड को 1/4 बढ़ा दिया, यानी कि स्पीड को आपने 5/4 गुना कर दिया। अगर स्पीड को 5/4 गुना कर दिया तो टाइम रिवर्स हो जाएगा 4/5 गुना, यानी कि सेम डिस्टेंस जाने में इतना टाइम लगना चाहिए। सेम डिस्टेंस जाने में आप बोलोगे हाँ सर सेम डिस्टेंस जाने में टाइम तो यही लगना चाहिए, लेकिन सेम डिस्टेंस जाना ही नहीं, उस दूरी का 3/4 भाग जाना है। तो भैया अगर 3/4 भाग ही जाना है तो आपको टाइम भी 3/4 ही लगना चाहिए। आप बोलोगे जी सर 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 50 10 बार कटेगा, 10 दिया 30 मिनट। तो कितना समय लगेगा मेरे दोस्तों कार को जाने में? 30 मिनट का समय लगेगा।
और ये सवाल का आंसर होगा सी ऑप्शन। तो एक लाइन में आप कर पाओगे। अविनाश ये तो कर लो भाई, हैं? अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हर एक टाइप आपको कवर कराऊंगा बिल्कुल सीक्वेंस में, ठीक है ना? बिल्कुल सीक्वेंस में मेरे दोस्तों। पहले इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, हर एक चीज आएगी, ध्यान से सुनिएगा। जी देखो, लेटेस्ट सवाल हैं सारे के सारे, सीपीयू 2022 का क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ टू बॉडीज आर इन द रेशियो 2:3। दो पिंडों की चाल का अनुपात 2:3 है, ठीक है। यदि 50 मीटर की दूरी तय करने में लगे टाइम का डिफरेंस 10 सेकंड है, तो उनकी स्पीड में डिफरेंस बताइएगा मेरे प्यारे भाई। करो, दो पिंड हैं, उनकी स्पीड का रेशियो 2:3 है। अगर 50 मीटर की दूरी तय करने में लगे टाइम का डिफरेंस 10 सेकंड है ना भाई? 50 मीटर की दूरी तय करने में जो टाइम लगा, उस टाइम का डिफरेंस आपको दे रखा है 10 सेकंड। स्पीड में डिफरेंस बताओ। अगर किसी भी एक आदमी की स्पीड पता चलेगी तो स्पीड में डिफरेंस आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं दोनों की अलग अलग स्पीड निकालूं फिर उस स्पीड का डिफरेंस करूं। मेरे पास रेशियो है, किसी एक आदमी की स्पीड पता कर लो। स्पीड पता करने के लिए किसी एक आदमी का टाइम निकालना पड़ेगा। बच्चों, स्पीड का रेशियो 2:3 है। डिस्टेंस तो आप सेम ही जा रहे हो, डिस्टेंस आप सेम ही जा रहे हो 50 मीटर। तो सेम डिस्टेंस अगर आप 50 मीटर कवर कर रहे हैं तो टाइम का रेशियो क्या होगा? रिवर्स होगा, 3:2। यानी कि पहले पिंड को 3 यूनिट समय लगा तो दूसरे को 2 यूनिट लगा। तो टाइम में गैप कितने का है? 1 यूनिट। सवाल में 1 यूनिट की वैल्यू 10 सेकंड आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 सेकंड आ गई बच्चों, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 30 सेकंड, 30 सेकंड आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर, 3 यूनिट की वैल्यू 30 सेकंड है। मैंने क्या पता लगा लिया? ये मैंने पहले पिंड का टाइम पता लगा लिया, पहले पिंड का टाइम। अगर टाइम मुझे पता है, डिस्टेंस मुझे पता है, तो स्पीड आ जाएगी। तो पहले पिंड की स्पीड क्या आ गई? 50 मीटर जाने में 30 सेकंड का समय लगा पहले पिंड को, पहली बॉडी को। तो पहली जो पिंड की स्पीड है 5/3 मीटर पर सेकंड है। यानी कि पहली जो बॉडी है उसकी स्पीड 5/3 मीटर पर सेकंड है। ये हमें पता चल गया मेरे प्यारे भाई। तो मैंने एक ही बॉडी की स्पीड निकाली, दूसरी की निकालने की जरूरत है ही नहीं। पहली बॉडी की स्पीड 5/3 है, 2 यूनिट की वैल्यू 5/3 है। पूछा है स्पीड में डिफरेंस, स्पीड में डिफरेंस कितने का बच्चों? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? जवाब दो मेरे प्यारे भाई, हर कोई जवाब देगा। अगर 2 यूनिट का मतलब 5/3 है, 2 यूनिट का मतलब 5/3 है, तो 1 यूनिट का मतलब है 5/3 का आधा। 5/3 का आधा यानी कि 5/6 मीटर पर सेकंड। दोनों पिंड की स्पीड में डिफरेंस आएगा और यही इस सवाल का आंसर होगा बच्चों। बी ऑप्शन करेक्ट है। पचास मीटर जाने में पहले पिंड को 30 सेकंड लगा, तो स्पीड क्या होगी? 50/30, जो कि 5/3 होगा। तो इस तरीके से आप कम टाइम में सवाल कर सकते हो। समझ में आया? अगला सवाल देखेंगे मेरे प्यारे भाई। लॉजिक सारे सवालों का एक ही है, टाइप एक ही है, डिस्टेंस सेम, स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स। आगे चलेंगे बच्चों। सवाल नंबर आपके सामने है 25। चलो स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। करो। करिए। हाँ बेसिक ये बेटा संजय, ये आपको इसमें दिक्कत है लेक्चर बंद करके दोबारा से रेशियो पढ़ लो एक बार, ठीक है? ये तो मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा दिए ये सारे टाइप, और यूट्यूब पे बच्चों को समझ में आ गए। यूट्यूब में जो मैं आपको बैच में 3 घंटे में सिखाऊंगा ना, 3 घंटे में, 1.5 घंटे की 2 क्लास में, और यूट्यूब पे मैंने 1 घंटे में सिखाया है। और वहां के बच्चे सीख भी गए कि वहां परवाह नहीं करते कि किसी को अगर 100 में से 150-200 बच्चों को नहीं भी आ रहा है ना, फ्री प्लेटफॉर्म है। लेकिन आपने थोड़ी सी फीस दी है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा, थोड़ी सी फीस दी है आपने, तो उसकी मैं कदर करता हूं, मैं धीरे धीरे समझाता हूं।
लेकिन फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो उसमें हमारी गलती नहीं, केवल पूर्णतः आपकी गलती है। बाकी भी तो आपके साथी हैं, ये भी तो पहली बार पढ़ रहे हैं, ये कैसे सवाल के आने से पहले आंसर बता रहे हैं? खुद सोचो। ओके, इन्होंने पीछे के रिवीजन कर रखे हैं, इन्होंने रेशियो अच्छे से पढ़ रखा है, इन्होंने कल की बेसिक क्लास देखी है, ये आगे के सवाल खुद से करके आते हैं। ये केवल मेरे कंधे पे नहीं बैठे रहते। जी बताओ। रानी 1 मिनट में 400, रानी 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी तय करती है। यदि रानी अपनी करंट स्पीड की 1.2 गुना चाल से यात्रा करती है तो वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? यदि वो अपनी नॉर्मल स्पीड का 1.2 टाइम्स स्पीड से चले तो वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? जवाब दीजिएगा मेरे प्यार भी, कौन करेगा? अब देखो आंसर जो इसके किलोमीटर में है तो आपको किलोमीटर में ही निकालना है। सुनो, रानी 1 मिनट में 475 मीटर जाती, 1 मिनट में, 1 मिनट में अगर 475 मीटर जाती है तो 1 घंटे में कितना जाएगी? तो आप कहोगे सर 1 घंटे में तो 60 मिनट होते हैं, गुणा 60 मीटर, तो रानी 1 घंटे में इतने मीटर जाएगी अगर रानी अपनी नॉर्मल स्पीड से चले। अगर रानी अपनी नॉर्मल स्पीड से चले तो 1 घंटे में इतने मीटर जाएगी। लेकिन ये मीटर में नहीं, किलोमीटर में आंसर पूछा है तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? 1000 से भाग देंगे तो 1 घंटे में रानी इतने किलोमीटर जाएगी। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ इसमें नहीं है, ठीक है। बट अगर रानी अपनी जो है नॉर्मल स्पीड से चले तो इतना जाएगी। अब रानी ने मेरे दोस्तों अपनी करंट स्पीड को 1.2 गुना कर दिया, रानी ने स्पीड को 1.2 गुना कर दिया तो मेरे दोस्तों अगर स्पीड को 1.2 गुना कर दिया तो डिस्टेंस भी तो 1.2 गुना जाएगी मेरे दोस्तों। देखो टाइम सेम है, टाइम आप टाइम में बदलाव नहीं कर रहे, टाइम 1 घंटा ही रहने दे रहे हो। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी? स्पीड के। आप बोलोगे हां जी सर। अगर आपने स्पीड को 1.2 गुना कर दिया तो रानी डिस्टेंस भी 1.2 गुना जाएगी। आप बोलोगे हां जी सर। तो पहले आपने ये पता लगाया कि रानी 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है, बड़ी बेसिक सी बात है। मीटर को किलोमीटर में बदला, मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देते हैं, स्पीड 1.2 गुना कर दे तो डिस्टेंस भी 1.2 गुना जाएगी। बस इसको आपको सॉल्व करना है। जीरो मेरे दोस्तों कटी जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर कटी जाएगा। 25 से कम 25 और 25 निम्मा 225, 25 चौका 100। आप बोलोगे जी सर। 4×3=12, ये 0.3 आ गया मेरे दोस्तों। तो केवल इकाई का अंक मैच कर लेते हैं ना, 9×6=54, 4×3=12, एंड में 2 आएगा, यही सवाल का आंसर है 34.2। ठीक है बच्चों, क्या पूरी गुणा भी कर सकते हो बट जरूरत नहीं है, आसान सवाल है बच्चों, ठीक है। वेरी गुड, नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 26वां। ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, कितने बच्चे इसको कर पाएंगे? बनाओ।
टू रेसर्स रन एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट एंड 120 मीटर पर मिनट रेस्पेक्टिवली. इफ द सेकेंड रेसर टेक्स 10 मिनट लेस देन द फर्स्ट टू कंप्लीट द रन. यदि पहला जो खिलाड़ी है मेरे प्यारे भाई, दूसरा जो खिलाड़ी है वो पहले खिलाड़ी से 10 मिनट कम समय लेता है रेस कंप्लीट करने में. दौड़ कितनी लंबी है? देखो सबसे पहले लॉजिक डेवलप करो. टाइप सेम है बच्चों, डिस्टेंस कांस्टेंट. सवाल में निकालना क्या है? सवाल में डिस्टेंस निकालना है. सवाल में दिया क्या है? दो बंदे हैं, उनकी स्पीड दी हुई है. अगर स्पीड सवाल में दी गई है, डिस्टेंस निकालने, तो जरूरत किसकी है? टाइम की. अगर मुझे टाइम पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम. तो आप किसी भी एक बंदे का टाइम निकाल लो. भाई दो खिलाड़ी हैं, वो क्या कर रहे हैं? एक रेस कर रहे हैं. तो दोनों बंदे सेम रेस दौड़ रहे हैं, डिस्टेंस सेम भाग रहे हैं. वो भाई रेस खत्म करनी है दोनों लोगों को. आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही. तो अगर मैं स्पीड की बात करूं, अब देखो पहले बंदे की स्पीड है 100 मीटर पर मिनट, दूसरे की स्पीड है 120 मीटर पर मिनट. स्पीड है. स्पीड के मैंने रेशियो ऐसे लिख के नहीं किया मेरे दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको एग्जैक्ट स्पीड की जरूरत पड़ती है. पहले बंदे की स्पीड 100 है, दूसरे बंदे की स्पीड 120 है. स्पीड का रेशियो क्या है? 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120. स्पीड का रेशियो वैसे 5-6 है. तो भाई दोनों बंदों को रेस खत्म करने में जो टाइम लगेगा, उस टाइम का रेशियो रिवर्स होना चाहिए बच्चों. आप बोलोगे हाँ जी सर, टाइम का रेशियो रिवर्स होना चाहिए. 6:5, यानी कि पहले बंदे को रेस पूरी करने में 6 यूनिट समय लग रहा है, तो दूसरे को 5 यूनिट समय लगेगा. अच्छा, टाइम में गैप है कितना बच्चों? तो टाइम में गैप है 1 यूनिट का, जबकि टाइम में गैप है कितना? 10 मिनट. दूसरा खिलाड़ी 5 यूनिट टाइम ले रहा है, पहला खिलाड़ी 6 यूनिट टाइम ले रहा है. तो टाइम में गैप मेरे दोस्तों 10 मिनट का है. तो 1 यूनिट की वैल्यू है 10 मिनट. अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट है, तो आप चाहे पहले बंदे से सवाल सॉल्व कर सकते हो, चाहे दूसरे से, किसी भी एक खिलाड़ी को पकड़ के आप अपना आंसर निकाल सकते हो. अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 60 मिनट, 60 मिनट. यानी कि मैंने पता लगा लिया कि पहला बंदा रेस खत्म करने में 60 मिनट लेता है. मैंने यह पता लगा लिया कि पहला बंदा रेस खत्म करने में 60 मिनट लेता है. पहले बंदे की स्पीड है कितनी? 100 मीटर पर मिनट स्पीड है. वो रेस खत्म करता है 60 मिनट में. तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो. मिनट और मिनट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मिनट से मिनट कट जाएगा मेरे प्यारे भाई. तो 60 गुणा 100, 6000 मीटर मेरे दोस्तों रेस आएगी. 6000 मीटर. और 6000 मीटर को अगर मैं किलोमीटर में लिखूंगा तो 6 किलोमीटर हो जाएगा, कि 1000 मीटर दैट मीन्स 1 किलोमीटर. ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बढ़िया तरीके से समझ में आया, कोई दिक्कत ही नहीं थी. तो ऐसे मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा. लॉजिक यही है कि अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड आपको दी गई है, तो टाइम निकालो. किसी भी एक बंदे से आंसर निकाल सकते हैं, चाहे पहले बंदे से निकालो चाहे दूसरे बंदे से, आपका उत्तर सेम आएगा. पहले बंदे की स्पीड पता है, टाइम 60 मिनट लेता है, तो डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड गुणा टाइम. 6000 मीटर आया, किलोमीटर में 6 किलोमीटर बोलेंगे. मुझे लगता है ये आपको समझ में आया है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है, मैं और आपको इसी वैरायटी में मैं आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा. प्रैक्टिस में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे बच्चों. जैसे सवाल नंबर ये देखिए 27 ही बताइएगा, करिएगा. कंसेप्ट सभी का पीछे सेम है. विजय कह रहे हैं सर आपके समझाने का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, मैं मैथ भी जीएस की तरह करता हूं ओरल. वाह बेटे विजय, धन्य हो आप जैसे बालक. सारे लगाइए राम भाई. अब देखो इस सवाल को आप खुद से सोचने की कोशिश करो, इसको खुद से सोचने की कोशिश करो. दो साइकिल सवार है एक्स और वाई, एक ही टाइम पर प्लेस ए और बी से साइकिल चलाना शुरू करते हैं और क्रम से 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्थान बी की ओर जाते हैं. तो दो साइकिल सवार हैं, वो क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों? ए से बी की ओर जा रहे हैं दोनों ही, है ना. पहले साइकिल सवार का नाम एक्स है, दूसरे का वाई है, दोनों ही ए से बी की ओर जा रहे हैं, पहला भी और दूसरा भी.
यानी कि दोनों सेम डिस्टेंस। यहां से मुझे क्या पता लगा, यहां से मुझे पता लगा कि दोनों साइकिल सवार सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। पहला भी ए से बी जा रहा है, दूसरा भी ए से बी जा रहा है। लेकिन पहले साइकिल सवार की जो स्पीड है, यानी कि दो साइकिल सवार है ना यहां पर एक्स और वाई, अगर मैं स्पीड की बात करूं, देखो स्पीड को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा, एक्स की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, वाई की जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर है। देखिए जिसकी स्पीड कम है उसको टाइम ज्यादा लगना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, और जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको टाइम कम लगना चाहिए, ठीक है। दोनों बंदे मेरे प्यार में एक ही टाइम पर निकलते हैं, एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, पॉइंट ए से और बी की ओर जाना है उन्हें, ठीक है। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद, यात्रा के दौरान 15 मिनट रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंचता है। अपनी जर्नी में जो है मेरे प्यारे में दो बंदे चल रहे ना, एक्स और वाई, एक्स फास्ट, एक्स स्लो है, वाई फास्ट है। जर्नी के दौरान वाई 15 मिनट तक रुका रहा। 15 मिनट तक रुकने के बावजूद भी ये जो हमारा वाई है ये एक्स से 10 मिनट पहले ही अपनी जर्नी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। पूछा है ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, दूरी पूछा है। स्पीड मुझे पता है, अगर टाइम पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई पहले बंदे की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की 8। स्पीड का रेशियो क्या है, 3:4। स्पीड का रेशियो बच्चों 3:4 है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा ना। 6 और 8 का रेशियो कितना है, 3:4। टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 4:3। यानी कि x को 4 यूनिट समय लगता है तो y को 3 यूनिट समय लगता है। y को x से कितना यूनिट समय कम लगता है, आप बोलोगे जी सर 1 यूनिट। अब देखो यहां बड़ी अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल की है कि जर्नी के दौरान y 15 मिनट तक रुका रहा और उसके बावजूद भी y x से 10 मिनट पहले पहुंचा। इसका मतलब यह है कि एक्चुअल में y x से कितने मिनट पहले पहुंच गया है। 15 मिनट तक तो मैं रुका रहा हूं और 10 मिनट में तुझसे पहले आके खड़ा हो गया। इसका मतलब मैं तुझ y जो है x से 15 10 टोटल 25 मिनट कम समय लेता है जर्नी कवर करने में। भाई y फास्ट है, x स्लो है, y कम समय लेगा, x ज्यादा समय लेगा, तो y x से कितना समय लेता है, 25 मिनट, 25 मिनट कम समय लेता है एक्चुअली में। लैंग्वेज बड़ी अच्छी इस्तेमाल की है कि भैया वाई एक्स से 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, लेकिन 15 मिनट वाई रुका रहा, यानी कि एक्चुअल में वाई एक्स से 25 मिनट कम समय ले रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 मिनट आ गई। अब आप कहीं से भी निकाल लो, चाहे पहले बंदे से सॉल्व कर लो, आपको तो डिस्टेंस निकाले, चाहे दूसरे बंदे से छाप किए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 मिनट है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, 100 मिनट, 100 मिनट। और 100 मिनट का मतलब क्या होता है, 100 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करोगे ना तो 100/60 होता है। 100/60 का मतलब 5/3 घंटे, 5/3 आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपको निकालना है ए और बी के बीच की दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम। आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं ये कह सकता हूं कि एक्स की जो स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर है, एक्स की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है और वो जर्नी कवर करता है 5/3 घंटे में। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, स्पीड गुणा टाइम, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 10 किलोमीटर। इस सवाल का आंसर आएगा डायरेक्ट कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम आवर में है। तो ए और बी के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आई। सवाल बिल्कुल बेसिक है, सवाल बेशक 7 लाइन का है, बट आप एक ही लाइन में इसको निपटा सकते। इतना भी मैं दोस्तों आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब अंकित भाई ऐसे नहीं बोलते दोस्त, ठीक है प्यारे बच्चों। धीरे धीरे आपको यह लिखना भी कम करना है। समझ में आ गया आलोक? ठीक है, जब आपकी स्पीड, जब आपको ये सारी चीज दिमाग में चलने लगेगी ना तो आप ये लिखना कम करोगे। अब जैसे मैं एक्स और वाई लिखता हूं, है ना, अब ये जैसे ये आपको लिखने की जरूरत है नहीं, आप दिमाग में सोचना था कि भाई स्पीड 6-8 है तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा 4-3 है, डायरेक्ट आप करते दिमाग में। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये सवाल था 27। अब हम लेंगे 28 ही, बताइएगा। करो। बनाइए।
अरे 100 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिया भाई दीपक, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग देते हैं। 100 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 100/60, 5/3 घंटे करिए। देखो, एक आदमी सर्टेन डिस्टेंस जाता है सर्टेन स्पीड से, इफ यू रिड्यूस इट स्पीड बाय 25 किलोमीटर पर आवर, अगर वो अपनी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर घटाता है तो 12.5 मिनट लेट होता है। उसकी इनिशियल स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, उसके द्वारा तय की गई दूरी। देखो दूरी यहां पर सेम है, एक आदमी एक निश्चित स्पीड से एक निश्चित दूरी तय करता है, अगर वो स्पीड को 25 किलोमीटर पर आवर कम करता है तो 12.5 मिनट देरी से पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, स्पीड कम करोगे, गाड़ी स्लो चलाओगे, टाइम ज्यादा लगेगा। इनिशियल स्पीड, शुरुआत में स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर पर आवर, ये एग्जैक्ट स्पीड है 160। 160 से स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो 160 में से 25 घटाओ, स्पीड कितना कर दी? 135। क्लियर? अच्छा, मैं स्पीड का रेशियो करके लिखता नहीं, स्पीड को एज इट इज छोड़ देता हूं। पहले स्पीड 160 थी, आपने बाद में 135 कर दी, 25 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। स्पीड का रेशियो क्या? 5 से काटेंगे, 160 32 बार जाएगा, 5 से 135 को काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 बार जाएगा। तो स्पीड का रेशियो है बच्चों 32/27। तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा कि नहीं? 27/32 आप बोलोगे हाँ जी सर, टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। यानी कि पहले अगर 27 यूनिट समय लगता था तो अब 32 यूनिट समय लगेगा मेरे प्यारे भाई। तो कितना समय एक्स्ट्रा लगेगा? 5 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगेगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, जबकि टाइम एक्स्ट्रा लगा कितना है? 12.5 मिनट। तो 5 यूनिट की वैल्यू 12.5 मिनट है बच्चों, 12.5 मिनट। तो बच्चों बताओ कितने गुना? तो आप कहोगे सर 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स। अब आप कहीं से भी आंसर निकाल लो मेरे प्यारे, किसी का भी टाइम निकाल लो, चाहे पहले आदमी का चाहे दूसरे आदमी का। अब मैं आपको सलाह दूंगा, उस आदमी का टाइम निकाला करो जो इजीली निकलता हो, जहां थोड़ा कम कैलकुलेशन होती हो। अगर मैं इस आदमी का टाइम निकालूंगा तो 27 गुणा 2.5 करना पड़ेगा, दिक्कत होगी। लेकिन इस आदमी का टाइम निकालूंगा जल्दी निकलेगा भाई। 5 की वैल्यू 12.5 मिनट है, 2.5 गुना, तो 32 की वैल्यू भी 2.5 गुना होगी। 32 का 2.5 गुना कितना होता है? 64 + 16 80 मिनट। यानी कि 80 मिनट दूसरे आदमी को समय लगा। और 80 मिनट को अगर मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा, घंटे में, तो 80 को 60 से भाग देंगे। 80 को जब हम 60 से भाग देते तो 4/3 घंटे। तो ये टाइम इजीली निकल गया। यानी कि चूहा पार्टी में ये कह सकता हूं कि सेकंड आदमी जब वो आदमी 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो 4/3 घंटे लगते हैं। किसी भी केस से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक भाई। यानी कि जब वह आदमी 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो उसको जो करस्पॉन्डिंग टाइम लगता है वो 4/3 घंटे लगता है। तो डिस्टेंस क्या होगी मेरे दोस्तों? ये होगी 3 से 135 45 बार जाएगा, और 45 चौका 180 किलोमीटर चलेगी दूरी है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए? क्या दिक्कत है विशाल?
विशाल के अलावा 10,000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, वह विशाल को ही दिक्कत है। कभी कभी तो भैया, है विशाल भाई, क्या करेंगे आप यार, बताओ जल्दी से। करिए। सवाल नंबर 29, नेक्स्ट। इफ ए पर्सन रिड्यूस हिज स्पीड बाई 27.27%, यदि कोई आदमी अपनी स्पीड को 27.27% कम करता है तो उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 66 मिनट लगते हैं। 66 मिनट लगते हैं, ठीक है। यदि वह अपनी स्पीड 20% बढ़ाता है तो व्यक्ति द्वारा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगने वाला समय मिनट में ज्ञात करिए। बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदमी को क्या करना है, डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। डेस्टिनेशन कहीं भी हो सकती है, जैसे एग्जांपल दिल्ली से पटना, यानी कि आदमी डिस्टेंस सेम जाता है। डिस्टेंस मेरे दोस्तों सेम है, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। एक आदमी स्पीड को 27.27% कम करता है। 27.27% होता क्या है, देखो दो दो डिजिट का रिपीटेशन है। मैंने आपको सिखाया है कि 9.09% होता है 1/11, उसका 3 गुना है 27.27, यानी कि 3/11। तो एक आदमी बच्चों स्पीड को 3/11 कम करता है, यानी कि अगर आदमी की स्पीड बच्चों 11 थी ना, तो 11 से 3 कम कर दी 8, स्पीड इस रेशियो में चेंज हुई है। तो टाइम रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ होगा, यानी कि अगर आदमी को ओरिजिनल टाइम 8 है तो अब टाइम कितना लगा है 11। आदमी को समय पहले अगर 8 यूनिट लगता था तो अब कितना समय लगा है 11, जबकि डेस्टिनेशन पर पहुंचने में समय लगा कितना, 66 मिनट। डेस्टिनेशन पहुंचने में उसे कितना समय लगता है, 66 मिनट लगता है। जब स्पीड कम कर देता है, स्पीड 11 से 8 कर दी, तो टाइम भी 8 से 11 होगा। तो अब समय लगा 66 मिनट, 11 की वैल्यू 66 मिनट है, 6 गुना, तो 8 की वैल्यू 6 गुना यानी कि 48 मिनट। तो भाई हमने ये पता लगा लिया बच्चों कि आदमी का जो यूजुअल टाइम है वो 48 मिनट है। इस सबसे मैंने पता लगा लिया कि आदमी अगर अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 48 मिनट लगेंगे, वास्तविक चाल से चले और जल स्पीड से। लेकिन इसके आगे भी आदमी ने सवाल और बढ़ा दिया। क्या सवाल बढ़ा दिया कि यदि आदमी अपनी स्पीड को 20% बढ़ाता है, 20% बढ़ाने का मतलब स्पीड को अगर 6/5 गुना कर देता है तो कितना समय लगेगा 10 डेस्टिनेशन पहुंचने में। स्पीड को अगर 6/5 गुना कर दिया तो टाइम रिवर्स रेशियो में 5/6 गुना ही लगेगा। आप बोलोगे जी सर ये तो बहुत बढ़िया, 6 से 48 8 बार चला गया, 8 पंचे 40, यानी कि आदमी को मेरे दोस्तों अगर स्पीड 20% बढ़ा दोगे तो केवल 40 मिनट समय लगेगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। 9.09% दीपक 1/11 है। 9.09% का 3 गुना 27.27% होता है, तो फ्रैक्शन वैल्यू 3/11 होगी। आप बोलोगे सर बहुत ही बढ़िया आपने समझाया, इसी बात पे तो एक ऑस्कर आपके लिए खरीद के लाता हूं। ये बताइएगा जल्दी से, सवाल नंबर 30 करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है बनाइए। हे भगवान, इतने सारे सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, आपको सीखना चाहिए।
जी, ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए सिटी एक्स टू सिटी वाई। एक आदमी, देखो बिल्कुल ऐसा टेक्नीशियन का सवाल है मेरे प्यारे भाई। एक आदमी शहर एक्स से शहर वाई तक जाता है, अगर वो 25% फास्टर चले एज स्पीड से तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। बाय हाउ मेनी मिनट वुड ही बी लेट, वो कितना लेट होगा अगर वो 40% स्लो चले यूजुअल स्पीड से। अगर वो मेरे दोस्तों अपनी यूजुअल स्पीड से 40% स्लो कर दे तो मेरे प्यारे भाई वो कितना लेट होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने देखिए मेरे प्यारे भाई, अब प्यार से सुनिएगा मेरे दोस्तों। यहां मैं लिख रहा हूं स्पीड, यहां मैं लिख रहा हूं टाइम। स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। एक आदमी मेरे प्यारे भाई क्या करता है, अपनी स्पीड को 25% तेज कर रहा है। 25% मतलब 1/4। अगर स्पीड 4 थी तो स्पीड 4 से 5 कर दी मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, तो टाइम रिवर्स रेशियो में लगेगा बच्चों 5 से 4, यानी कि टाइम अगर पहले 5 यूनिट लगता था तो टाइम लगता है बेटा 4। तो टाइम कितना कम लगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट समय कम लगा। समय कितना कम लगा, 15 मिनट। 15 मिनट पहले पहुंच जाता है तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है। तो यूजुअल टाइम कितना है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू 75 मिनट है। यानी कि आदमी का शहर एक्स से शहर वाई तक जाने में जो नॉर्मल समय है वो 75 मिनट है। आप बोलोगे हां जी सर। भाई हाउ मेनी मिनट्स वुड ही बी लेट, वो कितना लेट होगा अगर वो 40% स्लो चलता है यूजुअल स्पीड से। 40% स्लो का मतलब 40% होता है, बताओ 2/5। स्पीड 40% स्लो कर दी, यानी कि स्पीड मेरे दोस्तों 5 से कितना कर दी है, 3। 5 से 2 कम करने का मतलब स्पीड 5 से 3 कम कर दी है। तो टाइम रिवर्स रेशियो में चेंज होगा ना बच्चों, 3 से 5। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर टाइम 3 लगता है मेरे प्यार भी, यूजुअल टाइम 3 है, तो समय कितना लगेगा, 5 यूनिट समय लगेगा। यानी कि 2 यूनिट समय एक्स्ट्रा लगेगा मेरे प्यारे भी। इसी की वैल्यू आपसे पूछी है। ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। भाई यूजुअल टाइम क्या है, 75 मिनट। जर्नी कवर करने का नॉर्मल स्पीड से जो नॉर्मल समय वो 75 मिनट है। 3 यूनिट की वैल्यू 75 मिनट है बच्चों, 25 गुना। तो 2 यूनिट की वैल्यू भी 25 गुना होगी। 2 की वैल्यू 25 गुना यानी कि 50 मिनट। तो 50 मिनट इस सवाल का आंसर है, जो कि बी ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई। और मुझे लगता है कि यह बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। सभी बालक कर पा रहे हैं इस बात को, ठीक है। रविकांत कहने सर आज चेन्नई का मैच है, तो रविकांत मैं क्या करूं, चेन्नई वाले मेरे को कमा के दे रहे हैं, बताओ। यहां तक की बात समझ में आ गई। कुछ भी नहीं करना, स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स कर दो बस। डिस्टेंस सेम है, उसके लिए आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। भाई कोई आदमी शहर एक्स से शहर वाई तक जाता है, अगर वो अपनी स्पीड 25% तेज करता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। 25% का मतलब होता है 1/4। स्पीड 25% बढ़ा दी, मतलब अगर स्पीड पहले 4 थी तो 4 से बढ़ा के 5 कर दी, तो टाइम उल्टा है। अगर टाइम पहले 5 यूनिट लगता था तो अब टाइम 4 लगेगा। तो टाइम में कितनी कमी हुई, 1 की वैल्यू 15 मिनट है, तो यूजुअल टाइम आ गया 5 की वैल्यू 75 मिनट। क्लियर, आप बोलोगे जी सर। यदि वह 40% स्लो चलता है, 40% मतलब 2/5, 40% स्लो का मतलब स्पीड 5 से 2 कम कर दी, यानी कि स्पीड अगर 5 थी तो 5 से 3 कर दी मेरे प्यारे भाई। क्लियर है, पढ़ के आया करो घर से परसेंटेज वगैरह। स्पीड 5 से 3 कर दी तो टाइम रिवर्स हो जाएगा 3 से 5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि यूजुअल टाइम तो 3 की वैल्यू 75 मिनट है, लेकिन अब लेट कितना होगा, 2 की वैल्यू 50 मिनट। समझ में आया है? पूरा अर्थमेटिक मैथ खत्म होने वाला है। मैंने हर बालक को सोचने का नजरिया बदल दिया कि गणित को एक्स मान के नहीं करते, 100 मान के नहीं करते। सारा खेल रेशियो परसेंटेज का है, डेविएशन सक्सेसिव वाले है ना, अप्रोक्स कैलकुलेशन वाले, गोल्डन रेशियो मेथड। आपको ऐसे ऐसे तरीके दिए जो आपको मेरे अलावा कहीं इतने सिंपल तरीके से पढ़ने को नहीं मिलेंगे। आजकल बहुत सारे टीचर मेरे लेक्चर देख देख के टिप टिप के पढ़ाते, लेकिन वो इतना सिंप्लीफाई करके नहीं समझा पाते जितना मैं समझाता हूं। मैंने डेविएशन को इजाद किया है, उसको मैंने सिंप्लीफाई किया है कि भाई ऐसे सवाल जल्दी हो सकते हैं। रेशियो से सोचना सिखाया,
पूरा गणित समाप्त होने वाला, इनको ये नहीं पता चला कि 40% स्लो करेंगे तो रेशियो क्या बनेगा। क्या सीखा है, मतलब तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है ढंग से, ये बताइएगा जल्दी से। एक और सवाल ऐसा है, इसमें रेशियो ना देके इसमें एग्जैक्ट वैल्यू दी है, जैसे ए पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विथ सर्टेन स्पीड, इफ ही इंक्रीजेज इज स्पीड बाय 15 किलोमीटर पर आवर देन ही विल बी 16 मिनट अर्ली। बाय हाउ मच टाइम ही विल बी लेट इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 12 किलोमीटर पर आवर इफ इस इनिशियल स्पीड इज 60। आदमी की जो इनिशियल स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। सुनो मेरे प्यारे भाई, एक आदमी एक निश्चित साल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है, तो डिस्टेंस सेम है मेरे प्यारे भाई। यदि वह अपनी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है तो 16 मिनट पहले ही उस दूरी को कवर कर लेगा। भाई वास्तविक चाल कितनी है आदमी की, उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है मेरे प्यारे भाई। देखिएगा, अगर आदमी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है मेरे प्यारे भाई, आदमी अपनी स्पीड कितनी बढ़ाता है, 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है, तो स्पीड 60 को 15 बढ़ाओगे कितना हो गया, 75। स्पीड 60 से 75 कर दी। रेशियो क्या है, 4:5। रेशियो क्या, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 4:5। तो टाइम रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, 5:4। यानी कि अगर आदमी का यूजुअल टाइम 5 है तो उसको टाइम कितना लगा, 4 यूनिट, जबकि टाइम लगा कितना है, 16 मिनट पहले ही पहुंच गया। 1 यूनिट समय कम लगा, 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में 16 मिनट दे रखी है, तो यूजुअल टाइम है 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 80 मिनट। यानी कि हमने ये पता लगा लिया कि जब आदमी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसे 80 मिनट समय लगता है। आदमी का जो यूजुअल टाइम है वो 80 मिनट है। आप बोलोगे हां जी सर। अब सेकंड सवाल भी यहीं इसी में मर्ज कर दिया। यदि वह अपनी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर की कमी करता है तो कितनी देरी से पहुंचेगा। 12 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दी, मतलब भाई ओरिजिनल स्पीड तो 60 है, 60 से 12 कम कर दी, 60 से 12 मतलब कितनी कर दी, 48। तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया मेरे दोस्तों, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 5:4। स्पीड का रेशियो 5:4 है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स लगेगा, 4:5। आप बोलोगे जी सर, यानी कि टाइम बच्चों 1 यूनिट एक्स्ट्रा लगेगा। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल 1 यूनिट समय एक्स्ट्रा लगेगा। 4 यूनिट की वैल्यू बच्चों सवाल में 80 मिनट है, 4 की वैल्यू 80 मिनट है 20 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20 मिनट। यानी कि मेरे प्यारे वो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। पहले 4 यूनिट समय लगता था, 5 यूनिट लग रहा है। कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट के लिए सवाल है, 20 मिनट दे रखी है, तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। बी ऑप्शन डन डनाडन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे आसानी से समझ पाए। ये थोड़ा इसलिए आपको 2 बार करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें 2 सवाल मिक्स है। अब इसका मैंने आपको छोटा वर्जन भी कराया था, ये देखो छोटा वर्जन ये रहा, इसमें केवल एक ही सवाल था, इसमें एक ही में 2-2 अलग अलग जो है मर्ज करके पूछ रहा है। ठीक है, आप बोलोगे सर कुछ भी पूछ ले, कर लेंगे हम, चिंता काहे को कर रहे हो। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 32 जी, ये बनाएगा। नेक्स्ट सवाल करो बच्चों। आर्यन पूछ रहे सर आपकी एनुअल इनकम कितनी है। 400 रुपए दिन के हिसाब से लगा लो। चलो सही सही बता दूं मैं अपनी कितनी है। मैं 1.5 घंटे पढ़ाता हूं, तो 1.5 घंटे की क्लास में एक, तो 1.5 घंटे के लेक्चर के 400 रुपए लगते हैं, तो 400 प्लस 400 प्लस 400, 3 बैच पढ़ा ही लेता हूं कम से भी कम, तो 1200 रुपए हो गए। तो 30 दिन के 36,000 रुपए है, 36,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, जिसमें कंपनी थोड़ा जीएसटी भी काट लेती है 18%, तो 36,000 का 18% काट लो तो मोटा मोटी लगभग लगभग 6,000 रुपए मान लो, तो कट के इन हैंड 30,000 रुपए मुझे महीने के मिल जाते हैं। जी ये बताइएगा, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
36,000 कमाकर रेंज रोवर कैसे ली सर, ये वाला कंसेप्ट हमें भी बता दो। जी करे, इस सवाल का क्या आंसर है? अच्छा गणेश भाई, देखो बहुत ही बढ़िया सवाल आपके सामने। कोई कार एक निश्चित दूरी 9 सही 1/3 घंटे में तय करती है। यदि कार की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो उसे उस दूरी को, मेरे दोस्तों सेम डिस्टेंस आ गया, सेम डिस्टेंस को कवर करने में 80 मिनट कम समय लगता है। कार द्वारा तय की गई दूरी बताइए। दूरी आपसे पूछी है, वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, सुनेगा मेरे प्यारे भाई। देखो अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड का जो रेशियो है एक दूसरे का रिवर्स होता है। कोई कार एक निश्चित दूरी को कवर करने में कितना समय लेती है? कोई कार एक निश्चित दूरी को कवर करने में 9 सही 1/3, 9 सही 1/3 का मतलब है 3 नाम 27 1 28, 28/3 घंटे का समय लेती है मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर, अगर कार की स्पीड, कार की जो चाल है 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा, तो कार को पहले की तुलना में 80 मिनट कम समय लगता है। 80 मिनट क्या होता है मेरे प्यारे भी? 80 मिनट का मतलब होता है आवर में कन्वर्ट करोगे तो 80/60, 80/60 देखो 20 से चला जाएगा, 20 चौक 80, 20 या 60, 4/3 घंटे कम समय लगता है। कार को पहले कितना समय लगता था बच्चों? कार को पहले समय लगता था 28/3 घंटे, कार को अब 4/3 घंटे कम समय लगता है। तो कार को अब जर्नी में कितना समय लग रहा है मेरे प्यारे भाई? 28/3 में से 4/3 घटाएंगे तो 24/3 यानी कि 8 घंटे। तो कार को मेरे प्यारे भी 8 घंटे लग रहा है। कार को पहले कितना समय लगता था? 28/3 घंटे, अब कार को समय लग रहा है मेरे प्यारे भाई 8 घंटे। ये बात समझ में आ गई? बड़ी बेसिक सी बात है भाई, 3 नाम 27 से 28/3 घंटे लगता था पहले, अब 80 मिनट कम समय लग रहा है मेरे प्यारे भाई, 4/3 घंटे कम समय लग रहा है, तो कितना है? 8 घंटे। तो बच्चों अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड का रेशियो रिवर्स होना चाहिए। भाई टाइम पहले कितना था? 28/3, और अब कितना है? 8। रेशियो कितना है टाइम का? 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 7/6। टाइम का रेशियो बच्चों 7/6 है टाइम का। तो स्पीड का रेशियो रिवर्स होना चाहिए। स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा बच्चों 6/7। अगर टाइम का रेशियो 7/6 है बच्चों, तो स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा मेरे प्यारे भाई 6/7। ठीक है, मैंने टाइम को यहां पे काट के नहीं लिखा, अलग से कोने में काटता हूं। तो टाइम का रेशियो जब मैंने कैलकुलेट किया 7/6 आ रहा है, स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 6/7। यानी कि बच्चों अगर स्पीड पहले 6 थी तो स्पीड 6 से बढ़ के 7 होगी। स्पीड कितनी बढ़ी? 1 यूनिट। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग स्पीड को कितना बढ़ाया गया? 9 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर है। अब आप कहीं से भी स्पीड निकालो, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से छाप के दूसरे से निकालूंगा। 1 की वैल्यू 9 है तो 7 की वैल्यू है 63, 63 किलोमीटर पर आवर। 1 की वैल्यू 9 तो 7 की 63। तो मैं ये कह सकता हूं, आपसे पूछा क्या? डिस्टेंस। मुझे टाइम पता था, मुझे स्पीड निकाली। 28/3 कैसे आया? बेटा 9 सही 1/3 घंटे को लिखा 28/3, 3 नाम 27, 27 + 1 28। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब कार 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो उसे जर्नी कवर करने में 8 घंटे लगते हैं। तो भाई कार द्वारा चली गई दूरी क्या? 63 × 8 यानी कि मेरे दोस्तों 504 किलोमीटर। यही सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई। आप पहले केस से भी कैलकुलेशन करते तो भी यही उत्तर आता, बी ऑप्शन। ठीक भाई, आपको सवाल में टाइम दिया है, टाइम का उल्टा करेंगे स्पीड का रेशियो आ जाएगा। स्पीड का डिफरेंस दिया है 9 किलोमीटर पर आवर, वहां से किसी भी केस में आप कार की स्पीड पता लगा लीजिए। स्पीड पता लग गई, टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है, टाइम और स्पीड की गुणा कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। आदर्श क्लियर हुआ? बहुत बेसिक सवाल है बच्चों, सभी स्टूडेंट को समझ में आया है। और करेंगे, ऐसी बात नहीं हम और नहीं करेंगे, और ऐसे टाइप के सवालों करेंगे। 33वां सवाल आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मजा आएगा आपको ई सवाल करके। सवाल नंबर है 33, करिए।
इस सवाल का आंसर आप मुझे खुद बताओ, मैं नहीं करवाऊंगा। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। 28/3 घंटे में से अमृतांश 80 मिनट कम करेंगे तो 8 घंटे होगा। साथ साथ रिवीजन करना होता है दीपक, साथ साथ। तैतीसवां सवाल आप खुद से ट्राई करिएगा मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल ऐसा ही है, डाटा चेंज है, इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने 2 सवाल डाले हैं। आगे चलेंगे। चलो, ये 34वां सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेटेस्ट सवाल है ये वाला। इसका आप मुझे करके बता दो अभी, इसका जल्दी से आप मुझे करके बताइए, जल्दी से फटाफट सभी लोग। आ गया? टाइम दिया है, टाइम का उल्टा करेंगे, स्पीड का रेशियो आ जाएगा, स्पीड का डिफरेंस दिया है, स्पीड आ जाएगी, फिर वहां से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। 2304 किलोमीटर सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन। मुझे करवाने की जरूरत नहीं, आप सभी लोगों ने कर दिया होगा। बहुत बढ़िया बच्चों। अगला सवाल हम लेंगे आपके सामने 35 नंबर। जी, इसको करिएगा मेरे प्यारे भाई। रमेश शहर ए से शहर बी तक 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करता है, शहर ए से शहर बी तक। सुरेश शहर ए से शहर बी तक 77 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से टैक्सी द्वारा यात्रा करता है और उसे रमेश द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम समय लगता है। दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है? वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन है दोस्तों। रमेश भाई शहर ए से शहर बी तक जाते हैं, सुरेश भी शहर ए से शहर बी तक जाते हैं, तो दो बंदे हैं सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दोनों ही बंदे रमेश और सुरेश सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो रमेश शहर ए से शहर बी तक जाता है 44 किलोमीटर पर आवर की चाल से। सुरेश के पास खुद की गाड़ी है, वो शहर ए से शहर बी तक जाता है 77 किलोमीटर पर आवर की चाल से। जाहिर सी बात है सुरेश फास्ट है तो टाइम कम लेगा। सुरेश को रमेश द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम समय लगता है। दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है? तो बच्चों स्पीड 44 और 77 है। स्पीड का रेशियो क्या है? 11 चौक 44, 11 सत्ते 77। स्पीड का रेशियो 4:7 है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा ना बच्चों, 7:4। अगर स्पीड का रेशियो 4:7 है तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा प्यारे भाई, 7:4। यानी कि रमेश को अगर 7 यूनिट समय लगता है तो सुरेश को 4 यूनिट समय लगता है। सुरेश को रमेश से कितना समय कम लगा? 3 यूनिट। सवाल में 3 यूनिट की वैल्यू 6 घंटे दे रखे, दुगुना। तो आप कहीं से भी निकालो, 3 यूनिट की वैल्यू 6 है, दुगुना, तो 4 यूनिट की वैल्यू भी दुगुना आ जाएगी, 8 घंटे 8 आवर्स। तो मैंने ना
आपको अगर स्पीड दे रखी है तो किसी एक बंदे का एग्जैक्ट टाइम निकाल लो। तो सुरेश की स्पीड 77 किलोमीटर पर आवर है और सुरेश शहर ए से शहर बी तक जाने में टोटल 8 घंटे लगता है। तो शहर ए और बी के बीच की दूरी क्या है? 77 गुणा 8, जो कि कितना आ जाएगा? 616 किलोमीटर। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बात समझ में आई? मुझे लगता है ये बात सभी बच्चे समझ पाए हैं, क्लियर हो रही हैं आपको सारी बातें, मजा आपको आ ही रहा होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, ये बताइएगा सवाल नंबर 36 को आप खुद से कर लेंगे मेरे प्यारे भाई। 37वां हम आपको बताएंगे। ये बनाओ बच्चों, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 37 नंबर, जल्दी से बनाओ सभी लोग। तीन घंटा 20 मिनट, बहुत बहुत सही मेरे दोस्तों। ए मैन स्टार्टेड ए जर्नी 40 मिनट लेटर देन यूजुअल टाइम ड्यू टू फैमिली फाइट। एक आदमी के घर में झगड़ा हुआ जिससे वो जो उसका यूजुअल टाइम था, जिस टाइम पर उसको घर से निकलना था, उससे 40 मिनट देरी से वो घर से निकला। ठीक है भाई, लेकिन काम बहुत अर्जेंट था। उसने अपनी स्पीड को नॉर्मल स्पीड का 160% कर दिया। देखो फर्क है, स्पीड को 160% बढ़ाना और स्पीड को 160% करना, दोनों में फर्क है। आप अपनी कमाई दुगनी बढ़ाओ और आप अपनी कमाई को दुगना करो, दोनों में चेंज है। ठीक है ना, यहां पे इंक्रीज शब्द नहीं लग रहा। उसने अपनी स्पीड को यूजुअल स्पीड का 160% कर दिया। 160% का मतलब 8/5 कर दिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर उसकी स्पीड 5 है तो स्पीड 5 से उसने 8 कर दी है। स्पीड इस रेशियो में चेंज हुई है। वो घर से 40 मिनट देरी से निकला, स्पीड उसने बहुत ज्यादा कर दी और वो 35 मिनट पहले ही ऑफिस पहुंच गया। तो ऑफिस पहुंचने के लिए लिया जाने वाला नॉर्मल टाइम क्या है, यूजुअल टाइम क्या है? भाई स्पीड 5 से 8 के रेशियो में है,
तो टाइम रिवर्स रेशियो में होगा तो आप कहोगे सर 8:5 टाइम रिवर्स रेशियो में होगा बच्चे। क्यों? क्योंकि भाई काम तो सेम ही हो रहा है ना, घर से ऑफिस जाने का। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो टाइम में गैप कितने का है भाई? 3 यूनिट का। अब आप मुझे बताओ टाइम में गैप है कितने का? मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं, परसेंटेज में भी ये चीज बार बार हुई है कि भाई पहले 40 मिनट की देरी है, अब 35 मिनट पहले पहुंच, 40 मिनट देरी से निकला, 35 मिनट पहले पहुंच गया, तो टाइम में गैप 75 मिनट का है। एक बॉर्डर लाइन से पहले है, एक बॉर्डर लाइन के बाद में है। पहला मतलब नेगेटिव और लेट हो रहा है तो पॉजिटिव। तो आप बोलोगे सर 40 और 35 75 मिनट का टाइम में गैप आया। 3 यूनिट की वैल्यू बच्चों 75 मिनट है, कितने गुना? तो आप कहोगे सर जी 25 गुना। तो 8 यूनिट की वैल्यू भी 25 गुना होगी, यानी कि 200 मिनट। 8 गुणा 25 200 मिनट होगा। 200 मिनट का मतलब है 3 घंटे 20 मिनट। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। 1 घंटा में 60 मिनट होते तो 180 मिनट मतलब 3 घंटे। क्लियर? आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही। तो इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बैंकिंग का एक पुराना सवाल था, आप सभी बच्चे समझ पाए हैं। सवाल नंबर मेरे दोस्त आपके सामने होगा यहां पर 38, ये जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये है, एमटीएस 2020 के पेपर का वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा। करो। ए बस कैन ट्रेवल 20% फास्टर देन ए स्कूटर। एक बस जो है वो स्कूटर से 20% फास्ट है। 20% का मतलब है 1/5, यानी कि स्कूटर की स्पीड अगर 5 है तो बस की स्पीड 6 है। यह बात उसने पहली लाइन में ही खुल्लम खुल्ला क्लियर कर दी है कि जो बस की स्पीड है वो स्कूटर से 20% ज्यादा है। बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी एट द सेम टाइम, दोनों पॉइंट पी से चलना शुरू करते हैं सेम टाइम पर, एक साथ चलना शुरू करते हैं। एंड रीच पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू तक पहुंचते हैं 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट पी एट द सेम टाइम। ध्यान सुनेगा, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। बस और स्कूटर दोनों ही पॉइंट पी से चलना शुरू करते हैं और पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक पहुंचते हैं मेरे प्यारे भाई। और ये जो पॉइंट क्यू है वो पी से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। अब सवाल की लैंग्वेज बहुत ही शानदार है। दोनों ही बस और स्कूटर पॉइंट पी से चलना शुरू करते हैं, सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं और सेम टाइम पर पहुंचते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? बस की स्पीड ज्यादा है, स्कूटर की स्पीड कम है, फिर भी सवाल ये कह रहा है कि दोनों लोग पॉइंट पी से चलना शुरू करते हैं, बस भी और स्कूटर भी सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं, सेम टाइम पे पहुंचते हैं। ऐसा कैसे हो गया भाई? अगर स्पीड का रेशो 6:5 है तो टाइम का रेशो तो रिवर्स होना चाहिए, 5:6। आप बोलोगे हां जी सर, भाई बस को समय कम लगना चाहिए, स्कूटर को ज्यादा लगना चाहिए। सवाल कह रहा है दोनों सेम टाइम पे चलना शुरू किए पॉइंट पी से, और मेरे दोस्तों पॉइंट क्यू पर मेरे प्यारे भाई वो सेम ही टाइम पर पहुंचे। क्यों हुआ? वो कि रास्ते में बस जो है वो 10 मिनट बस स्टेशन पे रुक के अपने खराब कर दी। रास्ते में 10 मिनट जो है जो बस है वो बस स्टेशन पे रुकी रही। आप बोलोगे जी सर, जबकि स्कूटर कहीं भी नहीं रुका। तो आपसे पूछा है बस की स्पीड। क्लियर? आपको डिस्टेंस यहां पर दे रखी है, अगर मुझे बस का टाइम पता लग जाए तो बस की स्पीड आ जाएगी। यानी कि बच्चों बस का अगर टाइम 5 यूनिट है तो स्कूटर का टाइम बच्चों 6 यूनिट है। तो टाइम में गैप है कितना? 1 यूनिट का गैप है। इसी की वैल्यू सवाल में 10 मिनट इनडायरेक्टली बोल रखे। भाई बस को समय लगना चाहिए था 5 यूनिट, स्कूटर को 6 यूनिट, तो बस को 1 यूनिट समय कम लगना चाहिए था। बट वो 10 मिनट जो है बस ने खराब कर दिया बस स्टेशन पे रुक के। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट है। तो बस का जो टाइम है वो कितना है? 50। 5 की वैल्यू कितनी? 50 मिनट। और 50 मिनट को अगर मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से भाग देंगे 5/6 घंटे। तो बस का जो टाइम है मेरे दोस्तों 5/6 घंटे आ गया। यानी कि ये जो बस है ये 60 किलोमीटर की जर्नी 5/6 घंटे में करती है। तो बस की जो स्पीड होगी वो ये होगी डिस्टेंस बटे टाइम। 5 से 60 12 बार जाएगा, 12×72 यानी कि 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर होगा, जिसके सभी बच्चे समझ पाए हैं। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। 160% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/5 होती है राजा। 20% 1/5, 20% का 8 गुना करेंगे 160% आता है, तो 8/5।
ये बात सभी लोगों को समझ में आई है। बढ़िया टेक्निकल सवाल था मेरे दोस्त। ये सवाल ना पहले से शीट में डला हुआ था इस टाइप का, लेकिन वो पुराना क्वेश्चन था, ये नया आया है लेटेस्ट, तो मैंने वो हटा के नया डाल दिया। जो भी किसी भी लैंग्वेज पर नया सवाल आता है ना नए डाटा के साथ, में उसको रिप्लेस कर देता हूं पुराने सवाल से। अब ये वाला सवाल है, इस सवाल को आप मुझे करके बताओ, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा इस सवाल को। ये भी एमटीएस के ही पेपर में आया है। सभी लोग जवाब दो फटाफट, सभी लोग। बिल्कुल सही बच्चों, 50 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चों ने कर लिया। तो आज की क्लास को हम यहीं पे